क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सिर्फ चाहूंगा जी मैं सुन पा रहा हूं कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। हम उस पर्टिकुलर मुद्दे को सही तरह इवैल्यूएट करें जिससे कि उसको रोका जा सके। जंजुआ साहब को भी अपील करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, कोई बुराई नहीं है कि यस हमें टेररिज्म से तौबा करनी चाहिए और एक ओपन डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम इंडिया में नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैं मेजर जांजुआ आपके पास आ रही हूं, मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं और मुझे पता है कि मेरा देश इस पर रिटेलिएट करेगा क्योंकि हम इन तस्वीरों को नहीं सहेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन आतंकियों से जो पाकिस्तान लगातार भेजता है। लेकिन कभी कोई एडमिशन होगा, कभी मुझे नहीं लगता मुझे प्रूफ देने की जरूरत है मेजर जांजुआ। कर्नल सिंह ने आपको बता दिया, यहां पर मेजर तूर बैठे हुए हैं, मेजर गौरव आर्या लगातार आपको इसके बारे में बताते हैं, पर कभी एडमिशन नहीं होता है आप लोगों की तरफ से। जब तक एडमिशन नहीं होगा आप उसका इलाज भी नहीं करेंगे। गौरव ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे ख्याल में आप जो है इस तरह के टॉपिक्स पे कोई 1000 प्रोग्राम कर चुकी होंगी एंड यू हैव नॉट रीच्ड एनी कंक्लूजन। सो व्हाई इज इट सो कि आप लोग इतना टाइम भी ज़ाया करते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, नमस्ते आपको। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बात की, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप तो इन चीज़ों को समझते हैं, चलें होस्ट तो शायद नहीं समझती हैं, शी इज़ नॉट फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड। अगर आरजू ने आपको भी ये बात बताई है कि हम भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना शुरू कर दिया है, तो आप और आपने कहा जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि वो तो आप वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड पे KPK के एरियाज में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन्फेस्टेड विद टेररिस्ट्स जो कि हमारे अंदर विद सपोर्ट फ्रॉम एनिमीज और हॉस्टाइल एजेंसीज ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम तो खुद उसके सबसे बड़े शिकार हैं। सर कब तक आप ये बातें बताते रहेंगे कि आप सबसे बड़े शिकार हैं? आपने पहले शिकार करना शुरू किया, इसीलिए आप शिकार बने। आपने मुझे मेजर जांजुआ बोलने के लिए बुलाया आपने? नहीं, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है मेजर जांजुआ, और मैं जानती हूँ कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया है शो के लिए। लेकिन ये वाली कहानी कब तक चलेगी कि हम उसके शिकार हैं, हम तो खुद जूझ रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये ब्लेम गेम बंद करें। कि जिस दिन आपके घर में कोई वाकया होता है आप उठा के कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं है, हमारे ये ब्लेम गेम नहीं है। हमें पता मेजर जांजुआ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये गेम तो है ही नहीं हमारे लिए, ये गेम तो है ही नहीं। ब्लेम गेम आप पीछे, ब्लेम गेम आप पीछे छोड़िए, ये हमारे लिए गेम ही नहीं है। मैं हौसला नहीं रख सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये हौसले की बात नहीं है। आई विल बी एंग्री मेजर जांजुआ, आई विल बी एंग्री, मैं गुस्से में रहूंगी। क्या फायदा है? क्योंकि ये मेरे लिए कोई गेम नहीं है। बेबी बात मैं आज आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी सेना की टैक्टिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोगों के घर में कभी अमन शांति नहीं रह पाएगी। बताओ कर्नल तूर, मेजर जांजुआ सॉल्यूशन बताओ कि तुम अपने पालतू कुत्ते कैसे संभालोगे? You cannot control your own dogs in your own house, and you are letting them off the leash. You are a third-rate, illiterate और बदतहजीब आदमी हो। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप तो बिल्कुल बेहुदा इंसान हो। आपको सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, आप किसी और दिशा में बातें कर रहे हो। You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of your country. जैसे थर्ड और एक चीज हमेशा याद रखना, जब एक मिनट 93,000 दूसरा प्रोग्राम है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं मेजर जांजुआ, एक सेकंड, लेट मी, मैं 1 मिनट इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं सर। मेजर जांजुआ, आपसे जब पूछ इस वक्त आप किसी भी भारतीय से बात करेंगे तो ही विल बी एंग्री, वो गुस्सा होगा, और हमें ये किसी को हम ना भी बताएं, हम किसी को ना भी बताएं ये बात मेजर आर्या, कर्नल सिंह, कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। द वर्ल्ड नोज इट, द वर्ल्ड नोज इट, पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए कहते रहते हैं कि आप लोग इसे ब्लेम गेम बना रहे हैं। ये तो हाल है तुम्हारा जांजुआ। एक मिनट,
जंजुआ तेरा ये इतना बुरा हाल है यार। मेजर आ रहा है? What your condition is on national TV? एक सेकंड मेजर आ रहा है कॉल। पाकिस्तान टीवी तो कोई बुलाता नहीं है। अब हमने बुला लिया तो थोड़ा तरीके। बोलिए मेजर आ रहा है। आई जस्ट वांट टू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। जो मेजर जंजुआ ने बात बोली है वो मैंने बात सुनी ध्यान से, और मेजर जंजुआ ने ये बोला कि हम लोग भी यानी कि पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी से परेशान हैं। हाँ। देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग दैट हम लोग भी परेशान हैं, यानी कि पाकिस्तानी परेशान हैं, ऐसा मेजर जंजुआ ने बोला। हो भी सकता है, बट ये जितने भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, ये इनके पाले हुए हैं। अफगान तालिबान इन लोगों ने बनाया, उसकी ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जब अफगान तालिबान 15 अगस्त को पहुंचा था काबुल, उसका पहला हुक्मनामा यही था, पहला हुक्म यह था कि जितने भी टीटीपी वाले उनको जेल से निकालो। हजारों की तादाद में टीटीपी वाले उन्होंने पहले 24-48 घंटे में छोड़ दिए। पहली चीज ये है। तो सबसे पहले बात यह है कि इन लोगों के क्रिएट करे हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको काटते हैं, और यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोली थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। जो मैं दोबारा याद दिलाता हूं, मेजर जंजुआ साहब को याद होगा, ये इनको पता होगा। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जो भारत का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, भारत में टेररिज्म वो भी भारत में आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंस नहीं है कि आप बोले कि वी आर इन द सेम बोट। अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, दे हैव एडमिटेड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दे हैव सेड अफगान तालिबान इज डूइंग इट। श्योर दे मे बी डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर, मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कोई प्रूफ मिल जाती है। लेकिन बोथ द यूएन एंड द यूएस इज सेइंग इट। हमारा क्या लेना देना है, आप हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं साहब? मेरा छोटा सा सवाल है कि हमने क्या बिगाड़ दिया? अच्छा। जो ये तंजीमें खुली दंदनाती पाकिस्तान में फिरती हैं, और कुछ साल पहले तक, मेजर जंजुआ साहब मेरी 1 मिनट सर, आप मेरी बात सुन लें, बस 30 सेकंड्स आई विल टेक विद योर परमिशन सर। मस्जिदों के आगे सर कि आप ताउन कीजिए, ये तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा के लिए कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, इससे गोली आएगी जिसको काफिर मारेंगे। हजारों वीडियोस यूट्यूब में पड़े हैं पाकिस्तान के मसाजिद में, पाकिस्तान के मस्जिद के मेंबरों से लोग बोल रहे हैं, वहां पे बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं आप जिहाद में शामिल होइए। तो ये तो बिना स्टेट पेट्रोनेज के हुआ नहीं है पाकिस्तान में। आज की तारीख में बोलना कि हम भी उससे जूझ रहे हैं, तो सब स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आपके पाले में सांप है साहब, हमारे पाले में थोड़ा ना। मेजर आर्या, कर्नल सिंह, मेजर तूर, मैं एक तस्वीर अब दिखाना चाहती हूँ, और मैं ये मेजर जंजुआ आपके और आपके साथियों के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीर मुझे नहीं लगता है आप लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं आरजू जी से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आरजू जी कई बार खुद अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने फोरम्स में इस बात को उठाती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की चिंता करेगा वो वहां हो रही मुसीबतों की बात करेगा, अपनी खुद की कमियों की बात करेगा, लेकिन आप लोग तो उस पर ब्लाइंड आई रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, और मेजर तूर, ये जो खबर आपने भेजी मैं जरा इसको चलाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी चैनल पर हिजबुल आतंकी का कबूलनामा, जम्मू में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बाधित करने के लिए हम ये आतंकी हमले करा रहे हैं। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हिजबुल का डिप्टी कमांडर है, और पाकिस्तान में बैठे हुए एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो आतंकवाद पर बात कर रहा है, और कह रहा है कि कैसे ये जम्मू में हम आतंकी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे भेजे हुए आतंकी हैं, चुनाव नहीं होने, और वहां पर चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव बाधित करेंगे। ये कोशिश पूरी रहेगी कि वहां पर चुनाव ना हो पाए, कश्मीर का मुद्दा जलता रहे, सुलगता रहे। अब ये तस्वीर देख लीजिए, मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस पर क्यों डिस्कशन नहीं करते हैं। पाकिस्तान में कहां है ये आतंकी कहां है? इसे पकड़ते क्यों नहीं है? इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? कोरी बातें करते हैं वहां पर बैठकर लोग, क्यों नहीं होता है इस पर एक्शन? तस्वीर दिखाइए जरा इस आतंकी की, हिजबुल का कमांडर है आरजू जी, ये यहां पर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आतंकी वहां बैठकर कबूलनामा कर रहा है।